वक्ता 4 श्रोता बैठे हुए हैं मानस में, और यहाँ हम वक्तव्य पर और सभी दतेवासी श्रोता बैठ करके बड़े भाव से सुन रहे हैं। राम जी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। देखिए जब कोई चौपाई बुलवाई जाए या राम का नाम, तो आप ऐसे मत बैठा करो। यदि चौपाई याद हुआ करे तो चौपाई बोला करो, सुन करके बोला करो, साथ में सब लोग भाव विभार हो करके। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जब ते राम ब्याही घर आए, जब से राम का विवाह हुआ है और घर में आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए, सबके और अभिलाष वस कहीं मनाई महेश। आप अछत जुवराज पद राम ही देहो नरे। सबके मन में अभिलाषा है कि अब राम जी का विवाह हो गया है, अब जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं, अब राजा के मन में ऐसी भावना आ जाए, राजा ऐसा करें राम जी को राज्य सौंप दें। राम जी राज्य करके बनते अवधनाथ, के कई संग जो पे मंथरा न आबती। देख लीजिए यहाँ से माताओं का आना प्रारंभ हो गया है। एक वो माता आई थी रत्नावली, गोस्वामी तुलसीदास जी उससे प्रेम के पीछे पीछे चले गए थे, तो उसने कहा इतना प्रेम हमसे किया, इतना प्रेम राम से किया होता तो आज तेरे सामने राम आकर के प्रकट हो जाते। और आज यहाँ एक माता और आगे बढ़ेगी, मंथरा। दोष मंथरा को भी देते हैं, लेकिन भगवान राम के स्वयं वन में जाने की इच्छा थी। एक माता और बढ़ेगी, कैकेयी, जो भगवान को आगे जाने के लिए निर्देश देगी। वन में जाएंगे तो एक देवी और आएगी, शूर्पणखा, जो नाक कटवा करके भगवान को आगे की ओर रास्ता दिखाएगी। फिर राम और आगे बढ़ेंगे, सीता का हरण होगा तो एक देवी आएगी, सबरी। सबरी बनवासी होती न जो, तो मेरे राम हुना होते बनवासी। एक देवी और आएगी जो सबरी, जो आगे का रास्ता बताएगी। फिर वानर सीता जी की खोज करेंगे, सीता जी नहीं मिलेंगे। फिर एक देवी और बढ़ेगी, स्वयं प्रभा, जो वानरों को कहती है यहाँ से निकल करके जाओगे तो सीता का तुम्हें पता मिल जाएगा, सीता जी तुम्हें अवश्य मिलेंगी। तो मैंने पूर्व में भी बताया था, माताओं का बड़ा योगदान है रामचरितमानस को आगे बढ़ाने में। राम जी का विवाह होकर के आए, खूब बधाइयां चल रही हैं, नृत्य गान हो रहा है, आनंद ही आनंद अयोध्या में छा रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है।
प्यारे, एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने क्या किया। राजा दशरथ ने जो है जाकर के एक बार दर्पण लिया और दर्पण को देखा है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। राजा ने देखा है एक बार अपने चेहरे को, तो राजा ने क्या देखा है। श्रवण समीप भय सित केसा। श्रवण कान जो नहीं होता है हमारा, कान के समीप में भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जरठपन वृद्धपन, वृद्धपन का उपदेश मिल रहा है। कान के पास में सफेद बाल हो गया तो राजा दशरथ क्या सोचने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा वृद्धपन बढ़ गया है। ध्यान देना बंधुओं, मानव का शरीर कैसा है, हमें मानव संकेत देता, हमें भगवान संकेत देते रहते कि अरे मानव जरा सुनो, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। पहले भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे बाल सफेद करने लगते हैं। भगवान कहते कि भजन करो, बाल सफेद होने लगे, बूढ़े हो गए। मानव कहता भजन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जाएगा दुकान पर, डाई की पुड़िया कितने 20-25 की आती, 10-20 की, लाल काली पीली सब आती हैं आजकल, तरह तरह के। भगवान ने इतने सुंदर भारतीय लोग बनाए हैं, इतने भावुक बनाए हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसे बने, कटिंग कैसे कैसे, जैसे बहुत से लोग ऐसे जैसे कुत्ते के बाल नहीं होते भूरे भूरे, हाँ, तो बहुत से लोग वैसे करवाए घूमते हैं। हाँ? हमारे भारत में लोग कितने सुंदर हैं, और नहीं आप कहीं के ले लो चीन के ले लो आप, छोटे 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 छोटे, छोटी छोटी आंखें, और कहीं के इतने काले काले बना दिए हैं। मान के चलो इतनी आग डाल दी भगवान ने, इतनी आग डाल दी कि तप करके काले काले हो गए। कहीं जापान के ले लो, नेक नेक से घूम रहे हैं, तरह तरह के। अच्छा हमारे भारतीय लोग ले लो, भारतीय लोग कितने सुंदरता, तो सारी सुंदरता भगवान ने भारत में ही डाल दी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान भारत देश से प्रेम भी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पुराण में पढ़ा कि भगवान अमेरिका में जन्म लेकर के आए? हमने तो पढ़ा नहीं है। कहीं पढ़ा भगवान ने दुबई में जन्म लिया, अवतार लिया है? कहीं पढ़ा है भगवान जो है इत्यादि इत्यादि इतने देश हैं, किसी भी देश में आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, कहाँ आए हैं? कहीं नहीं। लेकिन भगवान कहाँ आए हैं? भगवान केवल भारत देश में आए हैं। केवल सबसे प्रिय ये है, भारतीय हैं। तो हम कितने धन्यवाद के पात्र हैं कि भगवान जहाँ खुद अवतार लेकर के आते हैं, भगवान ने वहाँ हमें बुलाया है, वहीं पे हम आए हैं जहाँ भगवान आते हैं। और कहीं भगवान ने ऐसी वैसी जगह हमें जन्म दे दिया होता। भैया खान पान कहीं का सही नहीं है। चाइना के लोगों ने कितना बुरा बुरा खाया, कोरोना फैला दिया था। अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी मीट मांस खूब चलता है, चलता भारत में भी है, लेकिन उतना नहीं है। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आए करते हैं। तो हमारा भारत देश सबसे महान है, इसीलिए तो भारत को बताया गया है क्या, सोने की चिड़िया, इसलिए भारत को बताया गया। बोले भारत माता की जय हो, इसीलिए बताया गया है। राजा के कान के पास बाल सफेद हुआ, राजा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया। और यहाँ महाराज कान से लेकर के मूछें लो, दाढ़ी लो, सर के बाल लो, सबरे सफेद हो जाएं। किसी से कह दो अरे तुम तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, देख अभी तो जवान हूं, तेरे जैसे तो 20 पटक सकता हूं मैं, अभी तेरे जैसे 20 पटक सकता हूं, अभी मैं बूढ़ा हो गया, तुझे बूढ़ा दिखाई दे रहा हूं। और नहीं कोई थोड़ी वृद्ध आंटी जा रही हो, तो एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हो गया। अगर किसी से कह दिया आंटी या माता जी, अरे महाराज तेरे को मैं आंटी दिख रही हूँ, देख, अरे महाराज। हमने कहा तो क्या कहें बताओ, अरे भाभी बोल दो, दीदी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आंटी लग रही हो, अभी तुम्हें आंटी में बूढ़ी हो गई हूँ क्या? नहीं भैया तुम तो जवान हो। तो ऐसे भी लोग हैं जो बूढ़े हो गए, अपने आप को साबित नहीं होने देते हैं। मानव की उम्र 40 वर्ष की ही थी,
ये 100 वर्ष तो हो गई। 40 वर्ष मानव की उम्र थी, 40 वर्ष कुत्ते की थी, 40 वर्ष गधे की थी, 40 वर्ष उल्लू की थी। तो एक बार गधा दौड़ते दौड़ते गया, प्रभु लोग बहुत मारते हैं, वजन बहुत ढुड़वाते हैं, तो 40 वर्ष हैं, 20 वर्ष कम कर दो, 20 ही रखो। भगवान ने कहा ठीक है, 20 वर्ष रखते हैं, 20 वर्ष ले लिए। इतने में जो है कुत्ता दौड़ते दौड़ते गया, प्रभु जिसके घर में रोटी खाने चले जाओ वो तुरंत मारता है, तो ऐसा करो हमें इतनी उम्र लेकर के क्या करना है, हमें नहीं चाहिए, आप जो है 20 वर्ष ही रखो, हमारी 20 अपनी वापस कर लो। भगवान ने कहा ठीक, वो भी दे दो। उल्लू दौड़ते दौड़ते गया, बोला रात को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा करो 20 वर्ष रहने दो, 20 वर्ष रख लो। तो वो कर दिया है, 20 वर्ष वो कर दिए। अब भगवान के पास कितनी उम्र जमा हो गई बताओ आप लोग, कोई बताएगा? 60 हो गई, 60 हो गई। मानव की 40 पूरी है अभी, देखो इनकी 20 कम हो गई, 20 वर्ष की आयु हो गई, मानव की 40 है। अब मानव ने देखा जैसे ही विवाह 20 वर्ष की आयु पे होता, बाल गोपाल बड़े होते, तैसे मरने का समय आ जाता है। तो भगवान के पास दौड़ते दौड़ते गया, प्रभु 40 वर्ष में कुछ होता नहीं, जरा उम्र को बढ़ाइए। तो भगवान ने कहा उम्र को तो बढ़ा देंगे, हमारे पास गधे की उम्र पड़ी है, यदि आप चाहो तो ले जाओ। तो मानव ने कहा अब कहते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो यही सही है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, गधे की उम्र दे दो हमें। गधे की उम्र दे दी, कितनी हो गई? 60। अब 60 वर्ष में भी मन नहीं भरा, फिर दौड़ते दौड़ते गया, प्रभु इतने में कल्याण नहीं हुआ है, थोड़ी और बढ़ाओ। तो भगवान ने कहा अब जो है कुत्ते की पड़ी है, हमारे पास जमा है, हम भी क्या करेंगे, खाली पड़ी बेकार हो रही। तो कहा प्रभु ये कुत्ते की दे दीजिए। तो कुत्ते की दे दी, कितने हो गए? 80। फिर नहीं मन भरा, फिर पहुंचा है, प्रभु और लाओ भी कम है। तो भगवान ने कहा लास्ट 20 वर्ष बचे हैं, उल्लू के रह गए हैं, अगर आप चाहो तो वो भी ले जाओ, दोबारा आना नहीं। तो कहा ठीक है उल्लू की दे दो, और उल्लू की दे दी। और 40 वर्ष तक तो सही रहता है, 40 वर्ष तक सही रहता है, जब तक मानव की उम्र चलती है। और जैसे ही गधे की उम्र लगी, विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो कहीं गधे की तरह सब्जी टांग करके ला रहे, कहीं बच्चे को लटकाए जा रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं। गलती थोड़ी ना है, क्योंकि वो गधे की उम्र चल रही है, तो वही आकृति बन जाती है। बोलिए जय श्री राम। तो वही बन जाता है। 20 वर्ष तक ये चलता रहता है। जब कुत्ते की लगती है और नहीं मानते, आप ट्राई करके देख लेना, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी बाबा चिल्लाने लगेंगे, अरे हमने तेरे को ये बताया था, ये नहीं ये कर दिया है, वो नहीं वो कर दिया है, खाली में चिल्लाने लगेंगे। उनकी गलती थोड़ी ना है, वो उम्र चल रही वहां पे कुत्ते की, खूब बोलना चिल्लाना। और जैसे ही उल्लू की उम्र लगती है 80 वर्ष के बाद, ना मानते हो, रात के तुम 1 बजे चले जाना और बुढ़े से कहना बाबा बाबा, कहेंगे हाँ बाबा नींद नहीं आ रही। नींद कहाँ से आएगी, उल्लू की उम्र लगी हुई है। बाबा को नींद नहीं आ सकती है रात में, क्यों? क्योंकि वह उल्लू की उम्र लगी हुई है। एक महात्मा जी सुना रहे थे, तो हमें भी ये सत्य लगता है। राजा दशरथ का एक बाल सफेद हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, और हमारा बाल सफेद हो जाए, कमर झुक जाए, चश्मा लग जाए, फिर भी हम अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते। फिर हम क्या कहते हैं, हम तो बूढ़े हैं, हम तो जवान हैं। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। बड़ा सुंदर पद है, 2 लाइन गुनगुना लेते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
बचपन यो आठो पहर धीरे धीरे, बचपन यो आठो पहर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़े भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। राघवेंद्र सरकार की। और बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है मुँह धीरे धीरे। जय हो। क्या बात है प्यारे। एक दिन वो समय आएगा, ध्यान रखना, और सबके जीवन में आएगा, अभी समझ में नहीं आता है ना। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, हाँ, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ बचपन यो आठो पर धीरे धीरे, बचपन यो आठों पहर धीरे जय हो। बचपन आठों पहर धीरे धीरे। हरि बोल। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक दिन
हमारे आपके सभी के अंग जो हैं सभी शिथिल हो जाएंगे। जीवन का भरोसा नहीं है प्यारे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी। अमर धीरे धीरे। और तो कहना क्या है, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा भैया या जीवन में एक बात याद रखो, अपने मन को बुराई से दूर करो। एक दूसरे की बुराई में जो जीवन निकाल देते हैं इसको दूर करो। बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। हाँ बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा। राघवेंद्र सरकार की हरि बोल। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हमारा जीवन ये सरकता चला जा रहा है। मानव का जीवन भैया रेल है, कोई पैसेंजर कोई मैल है, ये धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। राजा ने देखा एक बाल सफेद हो गया है तो बुढ़ापे का संदेश आ गया भैया। जब कहा कि बुढ़ापे का संदेश आ गया तो अब राज्य जो है हमें त्याग देते हैं। अब क्या करेंगे, नृप जुवराज राम कहूँ देव, जीवन जन्म लाहु किन ले हो। किसको बनाएंगे, बोले युवराज जो है अब बनाएंगे किसको, राम को, राम को देहु। और अपने जीवन का लाभ कैसे लेंगे, अपने जीवन का लाभ हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। सीधे भगवान से मतलब है, राज्य से कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा आप विलंब नहीं करें, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो ही जुबराज, राम हो ही जुबराज। प्यारे बंधुओं, आज क्या हुआ, राजा ने राम को बुलाया है और राम को कहा, हे राम अब मेरा शरीर जो है वृद्धपन की ओर जा रहा है, जर्जर हो रहा है, अब ये राज्य जो है मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, पिताजी आप जो है ये हमें सौंपना चाहते हैं, लेकिन ये राज्य को मैं कैसे स्वीकार करूं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन के लड़काई, कर्ण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। सब एक साथ में हुआ है और राज्य देने की बात आई है तो क्या हो रहा है, आप जो हैं हमको दे रहे हैं। आप हमें ना दीजिए, भाई भरत को दे दीजिए, ये राजगद्दी भरत जी को दे दीजिए।
राम जी ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि पिताजी यदि मैंने राज्य ले लिया तो क्या होगा, दुनिया के लोग कहेंगे देखो राम ने, बड़े बेटे ने राज्य ले लिया है। लेकिन अयोध्यावासी ऐसे नहीं है। अब राम जी का यहाँ पर स्वभाव देखिए, समझिए। राम जी मना कर रहे हमें राज्य नहीं चाहिए। आजकल का कोई व्यक्ति हो मना करेगा? अगर पिता कह दे कि ऐसा है जो छोटे भाई के हिस्से की जमीन है थोड़ी वो भी तुम्हारे हिस्से में डाल देते हैं, तो वो कहेगा पिताजी हमारा आप बहुत भला चाहते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोटे बेटे को कुछ ना मिले हमें सब मिल जाए। लेकिन राम क्या कह रहे हैं? राम कह रहे सबका एक साथ में सब कुछ हुआ तो राज्य हमें क्यों? ये ऐसे कैसे हो सकता है? सारे अयोध्यावासियों को पता लगा कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं। पिताजी की आज्ञा है तो टाल सकते नहीं, राजा बनेंगे। लेकिन एक बात है, अयोध्यावासियों ने इतनी खुशियां मनाई, इतनी प्रसन्नता। अयोध्या ऐसे सजाई जा रही है जैसे दुल्हन सजाई जाती है, नगरी खूब सजाई गई। प्यारे बंधुओं, सब खुशियां मना रहे हैं। माता को पता लगा है कि राम को राजा बनाया जाएगा तो बड़ी प्रसन्नता है। कैकेयी को पता लगा तो बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी है, कुछ लोग बहुत दुखी हैं। कौन? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देवता बहुत दुखी हैं। देवता क्यों दुखी हैं? देवताओं के मन में चल रहा है कि यदि राम राजा बन गए, और हम सभी ने विनती की है, सुर समूह विनती कर, हम सभी ने विनती की है कि हे प्रभु आप आकर के पृथ्वी का भार उतारिए। और राम जी यदि राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? जितने अत्याचार फैला रखा है, कुंभकर्ण को कौन मारेगा? इतना जो है अत्याचार कर रहे संत महात्माओं के दर्शन जो है दर्शन देने कौन जाएगा? तो देवताओं ने चाल चली कुछ ऐसा किया जाए कि राम जी को राज्य नहीं मिले, राम जी को वनवास मिले। कुछ ऐसा करते हैं। तो देवता लोग सभी पहुंच गए हैं सरस्वती मैया के पास, और सरस्वती मैया से कहा कि ऐसा आप कर दो कि राम जी को राज्याभिषेक नहीं, राम जी को वनवास मिले। और हे माँ, आपके हाथ में तो है, आप कर सकती हो। आपके हाथ में क्या है? आप किसी की भी बुद्धि कभी भी फेर सकती हो। और मैं आपको बताऊं, दिन भर में सरस्वती एक बार वाणी पर विराजमान होती हैं। 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ वाणी पर विराजमान होती हैं। उस समय यदि आपने कुछ बोल दिया तो सत्य ही होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? जो भी आप बोलो सब अच्छा अच्छा बोलो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो ना बुरा कहो। पता नहीं आपकी वाणी सत्य हो जाए, और कभी कभी हो जाता है, किसी किसी की वाणी सत्य हो जाती है। तो 24 घंटे में एक क्षण के लिए सरस्वती मैया वाणी पर बैठती हैं। इसलिए सदैव शुद्ध ही बोलना चाहिए। प्यारे बंधुओं, सरस्वती से देवताओं ने कहा आप जाओ अयोध्या नगरी में किसी की बुद्धि फेरो, और जाकर के राम जी को वनवास करवाओ। राम जी को राज तिलक नहीं होने पाए। अगर राज तिलक हो गया तो कोई भी देवता आज कुशल से रह नहीं पाएगा। सरस्वती मैया को भेज दिया। सरस्वती मैया आई, पूरी अयोध्या नगरी में घूम रही हैं, कोई नहीं मिला। किसकी बुद्धि फेरे, किसकी फेरे? अच्छा, कैकेयी की फेर नहीं सकती हैं, कौशल्या की फेर नहीं सकती हैं, राजा दशरथ की फेर नहीं सकती हैं, तो फेरे किसकी? अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा उल्टा सीधा व्यक्ति होता है जैसे भूत प्रेत भी किसी पे यदि सवारी लेता है, किसी की बुद्धि जो है विकृत करेगा तो पहले देख लेगा ये करने लायक है कि नहीं है। कोई गंदा संदा रहता है, नहाता नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, तो उसी पर जाकर के वो सवार हो जाएगा। सरस्वती मैया सोचने लगी ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी बुद्धि फेरे लोग शंका भी नहीं कर पाए, किसकी जाकर के फेरे? तो प्यारे बंधुओं, सरस्वती मैया पूरी अयोध्या नगरी में घूमती रही। अयोध्या नगरी में कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं मिला जिसकी बुद्धि को सरस्वती मैया फेरती।
और सरस्वती माँ वहां से लौट करके वापस जा रही थी तो रास्ते में क्या देखा है? सरस्वती मैया की नजर पहुंची है, मंथरा आ रही है डंडा लिए टुकुर टुकुर कैकई की दासी। मंथरा आ रही है, 3 जगह टेढ़ी है, कुबड़ निकला हुआ झुक करके चल रही है। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी अजस पेटारी ताहिप करी गई गिरामती फेरी। मंथरा जो है मंदमती की वो जा रही है तो सरस्वती मैया चारों तरफ उसके घूमी है, घूम करके उसकी खोपड़ी पर सवार हो गई, बुद्धि फेर दी है उसकी। और सरस्वती मैया सोचने लगी हमारा काम तो हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। सरस्वती माँ वहां से तुरंत खड़ी हुई और तुरंत जो है अपने धाम को चली गई। अब मंथरा एक डंडा लिए जा रही टुकुर टुकुर। देखा है खूब नगरी सजाई जा रही है, अयोध्या खूब सजी हुई है, वातावरण बहुत सुंदर है। लोग पूछे से लोगन का उछाऊ, लोगों से पूछा है का उछाऊ, बताइए क्या बात है, क्या कारण है? ये नगरी सजाई जा रही है, बहुत क्या मनाया जा रहा है? अयोध्या में कोई जो है उत्सव है क्या? राम जी का विवाह तो बहुत दिनों से होकर के आ गया है। नी सा गामा पानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। आज देखो कितना वातावरण सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है राम जी को राज्याभिषेक होने जा रहा है, राम जी का राज्य तिलक होने जा रहा है। अरे राम राम, दूसरे की अच्छाई देखी नहीं जाती है, दूसरे के साथ कुछ अच्छा हो रहा ये सुना नहीं जाता है। मंथरा के कानों में जैसे आवाज गई कि राम जी का राज तिलक, एकदम क्रोध में लाल हो गई है। तुरंत बोली ठीक है चुप हो जा, तेरे को बड़ी खुशी है, तू मना रहा है, मनाता रहे, हमको मत बता। अब ये नहीं बोल रही, सरस्वती मैया बुद्धि फेर गई यहाँ की। अब धीरे धीरे टुकुर टुकुर करते चली है। कैकई की बड़ी प्रिय दासी है, बहुत प्रिय दासी है। और देख लीजिए यहाँ पर माताओं, आप इस चीज का अनुभव कीजिए। दो जो इधर उधर की खूब भिड़ाते हैं, जो भी माताएं भिड़ाती हैं या इधर की उधर बातें करती हैं, तो उनकी उपाधि मंथरा लोगों में आई है। मंथरा यहाँ पे कैकई को भिड़ाने जा रही है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हम बता नहीं रहे, लेकिन जो इधर की उधर जाकर के भिड़ा देते, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दूसरे के घर में आग लगा देते हैं। ये काम किसके थे? मंथरा के। अब कौन कौन मंथरा है भगवान ही जाने, भगवान ही पे छोड़ो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब ये गई है कैकई के पास बैठ गई, कैकई मैया कामों में लगी, मुस्कुरा रही, तो ये ऊपर नीचे सांस खूब ले हफे, खूब तेजी से। कैकई मैया ने देखा है आज ये मंथरा को क्या हो गया, देखो कितना ऊपर नीचे सांसें हो रही, क्या हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अच्छा, शत्रुघ्न का एक नियम था, मंथरा से लड़ते झगड़ते रहते थे। तो कैकई ने सोचा मुझे लगता है बेटा शत्रुघ्न ने हमें लगता है कुछ कह दिया है आपसे, इसीलिए जो है आप परेशान हो। वाणी कुछ कह दी है क्या, कह दिया है क्या? चुप है, फिर भी कुछ नहीं बोल रही। उतर दे ना ले सासु, उतर दे, उत्तर नहीं दे रही है, ले उसासु, श्वास ऊपर नीचे हो रही है। नारी चरित करी ढा रही आंसू। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कहा गया है, गोस्वामी बाबा लिखते हैं नार चरित करे ढा रही आंसू। नारियों के आंसू यहीं पे रखे रहते हैं, यहाँ पे ऊपर। अगर थोड़ा सा उनको डांट दो, डपट दो छल से आंसू, अरे तुम तो हम ही को डांटते रहते हो, ये है वो है, आज भोजन ही नहीं बनाएंगे। हाँ, इसके आंसू निकल रहे हैं। रोने लगी तो कैकई घबरा गई, क्या हुआ? राम कुशल से तो हैं, भरत कुशल से तो है, लखनलाल कुशल से तो है, शत्रुघ्न कुशल से तो है, क्या दिक्कत है? अयोध्या में क्या हुआ?
जैसे ही कैकई ने कहा राम कुशल से तो है, तो तुरंत खड़ी हो गई, बोली राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। तुम राम की कुशलता पूछ रही हो, ये कहो राम को छोड़ करके कौन कुशल है आज? राम को छोड़ करके आज कुशल कौन है? जे ही जनेश दे जुवराजू। अरे कैकई ने कहा अरे पागल कहीं की, रो रही है। राम जी को यदि राज्याभिषेक हो रहा है तो तू रो रही है, इसमें रोने की क्या बात है? प्रसन्न हो, खुशी मना, मिठाई लड्डू लेकर के गांव भर में अयोध्या वासियों को लड्डू बांट। क्यों इतना कर रही है? इसने कहा राम जी को राज्याभिषेक, राम जी को राज्याभिषेक नहीं, तुम अपनी विपत्ति का बीज बो रही हो। तो जैसे इसने 2-4 बार कहा तो कैकई मैया को थोड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध आया है, क्रोध में बोली है अरे पापिनी कहीं की, अगर एक भी शब्द तूने जुबान से निकाला तो तेरी जीभ पकड़ करके खींच लूंगी। मेरे राम के बारे में बोला, धन्य है वो कैकई, इतना कौशल्या मैया कैकई से प्रेम नहीं करती थी जितना कि इतना कौशल्या मैया राम से प्रेम नहीं करती थी जितना कि कैकई मैया राम से प्रेम करती थी। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज कैकई राम के कारण कितना बड़ा दोष लेने जा रही है। ध्यान देना, ये राम ही की इच्छा है। बोले ऐसे मत बोल, क्या बोल रही है? राम के बारे में एक गलत शब्द मैं नहीं सुनूंगी। राम के बगैर कैकई 1 मिनट भी रहती नहीं है। अगर राम आंखों के सामने से हो जाए तो प्यारे बंधुओं कैकई मैया परेशान हो जाती है। आज क्या हुआ, जब इसने खूब समझाया है कि आज जो तुम कर रही हो तो ध्यान देना, हमारी बात याद रखना, एक दिन याद आएगा आपको। कद्रू बिनतहि दीन दुख, आप नहीं जानते हो, जानती हो, जैसे कद्रू मैया ने बिनता गरुड़ जी की माता को दुख दिया था, वही विपत्ति का बीज जो है आज आप अपने लिए बो रही हैं। वही आज अपने लिए बो रही हो। प्यारे, आप माता से मंथरा ने मैया से कहा आप याद रखिए, अगर राम जी को कल राज्य गद्दी मिल गई तो तुम कहूं विपत बीज विधि बयऊ। तुम अपने लिए विपत्ति का बीज बो रही हो, पेड़ उगाएगा। तुम्हें कुछ याद है, कुछ ज्ञात है? तुम्हारा बेटा भरत, राजा की कितनी चाल है, बेटे भरत को भेज दिया है ननिहाल में ताकि जाने नहीं, उनको पता ना लगे, उनको ननिहाल में भेज दिया है। और दोनों पति पत्नी ने सलाह मिलाई है, कौशल्या ने और राजा ने रात्रि को, और सलाह मिला करके क्या किया है, बोले राम को राजा बना देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं। आपको जब नौकरानी बनकर के रहना पड़ेगा, जब आपका बेटा भरत जो है चरण दबाएगा राम के, तब देखना, राजा बनने दो। जानती नहीं हो, कद्रू बिनतहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से हैं लखन राम के नेव। याद रखना, तुम्हें विपत्ति का बीज बो रही हो। प्यारे बंधुओं, जब मंथरा ने खूब कैकई को बैठाल करके समझाया, पूरी ताकत लगा दी समझाने में, तो कैकई मैया के धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। कैकई मैया के धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। पास में बैठाला है, अरे कैकई तू मेरी सबसे प्रिय दासी है, सहचरी है, तुझे मैं अपने साथ लाई हूँ और तेरी बात हर मानती हूँ, तू ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं है। कैकई ने फिर समझाया तो मंथरा कहने लगी, आप ऐसा कह रही हो लेकिन आपको विपत्तियां ही मिलेंगी, आपको दुख ही मिलेंगे, याद रखना, सुख नहीं आपको मिलने वाला। जब इतना कहा है प्यारे बंधुओं, तो मंथरा से कैकई ने पूछा, आप एक बात बताइए, आप कहना क्या चाहती हो, आप क्या कहना चाहती हैं, जरा बताइए, वही किया जाए। बोले आप एक काम करो, आप कोप भवन में जाओ और कोप भवन में जा करके अपना बुरा हाल बना करके राजा से 2 वरदान आपके बाकी हैं। कैसे?
जब राजा दशरथ एक बार युद्ध में हार रहे थे तो आपने उनके प्राणों की रक्षा की थी, तो उन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था। तब आपने कहा था जब समय निकट आएगा तो वो 2 वरदान जो है मैं मांग लूंगी। तो वो 2 वरदान बाकी हैं, वो 2 वरदान आपको मांगने हैं राजा से, और जो मैं बताऊं वही मांगने हैं और कुछ नहीं मांगना है। 2 वरदान भूप सन थाती, 2 वरदान है मांगिए, और क्या मांगना है वो भी मैं तुमको बता दूंगी। मांगूं आज जुड़ावूं छाती, 2 वरदान मांगिए और मांगूं आज जुड़ावूं छाती। और ध्यान देना, वरदान तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध जो है खाएं। जब तक राम की सौगंध नहीं ले तब तक वरदान नहीं मांगना। बहुत सुंदर। राम की जब सौगंध ले तभी मांगना, और जब तक सौगंध ले ना ले तब तक वरदान नहीं मांगना। के कई बैठ गई, क्या कह रही, तो क्या मांगना है। सुत ही राज राम ही बनवासु, राजा को बोलना कि सुत ही राज, हमारे पुत्र को जो है राज, और राम ही बनवासु, राम को बनवास। और बनवास कितना, 14 वर्ष का बनवास मांगना। देव लेव सब सबति हुलासु, भूपति राम शपथ जब करही, जब राजा राम की सौगंध ले तब मांगना, तब तक मांगना नहीं। जब तक सौगंध ना ले तब तक मत मांगना। बचन मोर प्रिय मान्यो तब मांगे हो जय बचन न टरई, तब मांगोगी तो वचन टाल नहीं सकते हैं राजा, वचन टाल नहीं सकते हैं। प्यारे बंधुओं, कैकई आज कैकई से कहा है तो कैकई बैठ गई है। इसने क्या किया, राजसीय वस्त्रों को त्याग दिया, और त्याग करके राजसीय वस्त्रों को त्याग करके आज प्यारे क्या हुआ, ये गई है और कोप भवन में चली गई। ध्यान देना, पहले जब माताएं क्रोधित हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी अपने स्वामी से, तो कोप भवन में चली जाती थी। इसलिए चली जाती थी कि स्वामी को पता लग जाए कि रानी आज क्रोधित है, किसी प्रकार से रुष्ट है। आज प्यारे बंधुओं, रानी जैसे गई है, राजा को पता लगा। राजा कैकई से रोज शाम को मिलने के लिए आते थे। आज राजा मिलने के लिए आए तो क्या हुआ, राजा को पता लगा कि कैकई कोप भवन में जाकर के बैठ गई है। कोप भवन सुनि सकुच राजा, कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। आज कोप भवन का जैसे सुना है तो एकदम संकोच करने लगे। कोप भवन में क्यों गई? राम को राज्याभिषेक, दूसरे से चलो, राम को राज्याभिषेक हो रहा है और एक कोप भवन में बैठी हुई है। प्यारे बंधुओं, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। राजा ने रानी से पूछा, आप बताइए क्या बात है, किस लिए क्रोधित हो? आज तो देखो पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां मनाई जा रही हैं, राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है और आप जो है क्रोधित हो रही हैं। कही तो रानी रिसानी परसत पानीपति है निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारे। क्यों आप क्रोधित क्यों हो? कारण क्या है बताइए। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे बंधुओं, राजा ने बहुत प्रयास किया मनाने के लिए, लेकिन रानी आज अंदर है, कोप भवन से निकल नहीं रही है। अब रानी के मन में चल रहा, राम जी को वनवास, भरत को राजगद्दी, बस यही वरदान। कैकई मैया को दोष दिया जाता है, कहा जाता है कि कैकई ने ऐसा किया। राम जी की खुद इच्छा थी कि मैं वनवास जाऊं, मैं खुद जाऊं,
कैकेयी मैया ने केवल राम जी का मन रखने के लिए, राम जी का वचन रखने के लिए ही वरदान मांगे। राजा ने रानी को बाहर बुलाया, बड़े प्रेम से पूछा है, हे रानी आप बताओ, के ही हे तो रानी रिसानी परसत पानीपति है निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भात निहारही। आप किस हेतु रिसानी हो बागेश्वरी लाल, आप किस हेतु रिसानी हो, आप बताओ हमें क्या कारण है। आज जैसे रानी आई है, बोले आप तो बड़े प्रसन्न हो, अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हमसे आपने पूछा नहीं हमको क्या चाहिए, हम क्या मांगने चाहते हैं। आपने कभी कहा है, आज तक हमें कुछ दिया है। राजा ने कहा बस इतनी सी बात है, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, राम को राज्याभिषेक होने जा रहा है, आज आप जो मांगेंगे वही हम देने के लिए तैयार हैं। आप कहो तो एक बार, हम ना दें तो कहे ना। बोले क्या दिया, मांग मांग पे कहूं पिए कबहू न देहु न लेओ। आप हर बार कहते मांगो मांगो, आज तक आपने कुछ दिया है, आज तक आपने कुछ हमें दिया नहीं है। क्या दिया है, देन कहो वरदान दुई। हमसे कहा था आपने कि हम आपको 2 वरदान देंगे, तेऊ पावत संदेह, उनको पाने के लिए भी आज हमें रोना पड़ रहा है, आपने वरदान नहीं दिए। राजा दशरथ मुस्कुराने लगे। राजा दशरथ ने कहा, हे रानी तो 2 वरदानों के लिए इस तरह कर रही है, हाँ 2 वरदानों की बात कर रही है। अरे झूठे हूं हमें दोष जनी देहू, हमको झूठा दोष मत दो। 2 के 4 मांग तुम लेहू, 2 की बात छोड़ो 4 मांग लो, हम 4 देने के लिए तैयार हैं। कैकेयी ने कहा हमें 4 वरदान नहीं चाहिए, हमें मात्र आप 2 ही दे दीजिए, हम 4 का क्या करेंगे, हमें 2 वरदान दो, मैं देने के लिए तैयार हूं। और तू जानती नहीं रानी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु वचन जाई। प्राण चले जाए लेकिन जो कह दिया वो नहीं। कैकेयी मैया ने राम की सौगंध दिलवाई कि आपको राम की सौगंध है, आपको देने पड़ेंगे राम की, जब तक सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं मांगूंगी नहीं। आज जो कैकेयी मैया को प्राण से प्रिय हैं राम, उन राम की सौगंध देती है कि राम की सौगंध है। राम की सौगंध राजा दशरथ खाते हैं और कहते हैं, कैकेयी तुझे जो मांगना है मांग ले, आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, क्या चाहिए। ते हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे स्वामी सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बड़ो भरत ही टीका। हमें क्या चाहिए, हे प्राण प्रिय आपसे एक वरदान चाहते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वरु भरत ही टीका। एक वरदान आप दे दीजिए हमें, क्या, भरत जी को टीका, भरत जी को राजगद्दी आप सौंपिए। राजा दशरथ के मन में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ, न कोई कष्ट हुआ, न कोई दुख हुआ। राजा दशरथ वैसे मुस्कुरा रहे, कोई बात नहीं। इसने क्या मांगा है, भरत को राजगद्दी। राम जी की तो इच्छा है, भरत को राजगद्दी देने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वरदान मांगने की जैसे बारी आई है तो कैकेयी अपने हृदय पर पत्थर रख रही है कि कैसे मैं मांगू अपने राम को वनवास। घुटने पर बैठ गई है और हाथ जोड़ करके रोने लगी है, रो करके कहने लगी है, हे स्वामी मानो मन की अंतर भावना उसके यही कह रही है कि दूसरा वरदान मैं राम की खातिर मांगना पड़ रहा है, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे राम की खातिर हमें दूसरा वरदान मांगना पड़ेगा। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरबौ नाथ मनोहरी।
मनोरथ मोरी। हाथ जोड़ करके कह रही मांगू दूसर बर कर जोरी, दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांगते हूं क्या? तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। जैसे कहा है तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धारण करके श्री राम 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का राम को वनवास मांगा है। 14 वर्ष का ही क्यों मांगा है? 12 का मांग लेती, 13 का मांग लेती, 11 का मांग लेती, क्यों नहीं मांगा? क्योंकि रावण की उम्र ही 14 वर्ष की बची हुई थी। तो उसने सोचा कि राम को 15 वर्ष भेज करके क्या करना, 12 वर्ष भेज करके क्या करना, इसकी उम्र 14 वर्ष बची है, तो 14 वर्ष का राम को वनवास दे दीजिए। राजा दशरथ ने जैसे सुना है तो कहने लगे कि देवी तूने ये क्या मांग लिया है? गिर पड़े हैं राम 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 राम, तू मेरे राम को वनवास मांग रही है। एक वरदान तेरा बहुत अच्छा है, तू चाहती है भरत को राजगद्दी, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों दे रही है? तुझे तो पता है मैं राम के बगैर 1 मिनट नहीं रहता हूं। यदि मेरे सामने से राम ओझल हो जाए तो समझ लो मेरे प्राण चले गए। तू जानती नहीं मोरे भरत राम दुई आंखी, ये दोनों मेरे ही हैं, एक आंख भरत एक आंख राम। सत्य कहूं करी शंकर साखी, और तू क्या कह रही है? भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। मैं राजगद्दी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को वनवास मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे कहा राम को वनवास नहीं दे पाऊंगा, कई कहने लगी महाराज आप तो रघुकुल तिलक हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई, और आपने तो राम की सौगंध खाई है, राम को वनवास चाहिए, वनवास जाना ही पड़ेगा। अब कई अंदर से नहीं बोल रही है, बाहर मुख बोल रहा है, लेकिन उसके हृदय में क्या चल रहा है? हे मेरा राम मेरे बीच से चला जाएगा तो आज क्या बीतेगी दिल पर। ए वो के कई है, जब बचपन में राम जी को गोद में ले रही थी तो राम जी आ नहीं रहे थे। राम से पूछा बेटा गोद में आजा, क्या बात है क्यों नहीं आ रहा? नहीं माँ मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। बहुत प्रेम करती। क्यों? माँ मुझसे तुझसे कुछ मांगना है। अरे राम तू मुझसे मेरे प्राण मांग ले तो प्राण देने के लिए तैयार हूं, मांग क्या चाहता है तू? तो राम पास में आए, हे माँ आप केवल एक काम कर देना। क्या करना है? जब भरत को जब हमें राज्याभिषेक हो रहा हो तो हमें 14 वर्ष का वनवास मांग लेना और भरत को राजगद्दी मांग लेना, इतना ही, तभी मैं तेरी गोद में आऊंगा। कैकेयी मैया ने कहा राम तेरे लिए मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। राम ने कहा मां तुम जानती नहीं, हो सकता ये वरदान मांगने से हो सकता तुम्हारा सिंदूर उजड़ जाए, तुम पर इतना आपेस लगेगा, गांव वाले तुमसे जो है विद्रोह करेंगे, तुम्हें कोई देखना नहीं चाहेगा, तुमसे कोई बात करना नहीं चाहेगा, तुम्हारा बेटा तुमसे विमुख हो जाएगा। लेकिन ये राम सदैव जो है सदैव तेरे पक्ष में ही रहेगा। कैकेयी ने कहा हे राम आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, अगर तू चाहता है कि मैं ये मांगू तो हे राम यदि मेरे से कहा होता कि माँ अपने प्राण निकाल करके मेरे सामने रख दो तो मैं तुझे अपने प्राण भी दे देती। आज केवल इतना मांगा है, मैं देने के लिए तैयार। कैकेयी ने हृदय से लगा लिया। तभी कैकेयी दूसरा वरदान जब मांग रही है तो दूसरे वरदान में क्या हाथ जोड़ लिए हैं, हाथ जोड़ करके सीधे घुटने पे बैठ करके और कहने लगी मांगना तो नहीं चाहती हूं लेकिन आज ये वरदान दे दीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष
राम बनवासी। 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी मैया बैठी हुई है, दशरथ जी गिर पड़े। रात्रि का समय था, राम राम निकल रहा है। जैसे जल के बगैर मछली तड़पने लगती है, वैसे आज राजा दशरथ तड़प रहे हैं। लेकिन कैकेयी एक तरफ बैठी हुई है, ऊपर नीचे सांस ले। राजा बार बार विनय कर रहे हैं, अरे राम को वनवास मत मांग, दुनिया के लोग तुझसे क्या कहेंगे। अगर राम चले गए तो राम ही नहीं जाएंगे, इस दशरथ के प्राण भी साथ में जाएंगे। आज प्यारे इतना कहा है तो कैकेयी कहने लगी, सुनो, यदि आप नहीं दे रहे हो तो ध्यान देना। होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाए। प्रातः होते ही मुनिवेश धारण करके जौन राम बन जाए। अगर राम बन में नहीं गए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माय। आप मेरा मरा मुख देखेंगे सुबह। अगर राम वन में नहीं गए तो प्रातः होते ही या तो राम वन को जा रहे हैं, नहीं राजन आप मेरे मरे मुख को देखिएगा, मैं तुमको जीवित नहीं मिलूंगी। राजा बेचारे पड़े हुए हैं, राम राम। कैकेयी एक तरफ बैठी, राजा एक तरफ भूमि पे पड़े हुए हैं, केवल राम राम बोल रहे हैं, एक ही शब्द निकल रहा। राजा कहने लगे, हे कैकेयी, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। आज तूने क्या किया है, राम को वनवास मांग करके आज दशरथ का सारा खजाना जो है तूने लूट लिया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया। हाँ, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। याद रखना, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। हे मेरे राम, भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी गजरे को। हाल तरसेगा बिंदिया को, आंखें तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जा
मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं जो बन को। रघुकुल के जीवन को भेजे हैं बन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। सीधे नरक में जाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। आते गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। जय हो। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। हाँ, राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे। हाँ, तूने वर मांगा था मुझसे, एक उम्मीद न थी तुझसे। तूने वर मांगा था मुझे, यह उम्मीद न थी तुमसे। रानी बन में ना तुम्हें भेजो, रानी बन में ना तुम भेजो, रानी बन में ना तुम भेजो। रघुकुल के घराने को, रानी बन में ना तुम भेजो। रघुकुल के घराने को। आके गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। गए तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी सजाने, तू तरस जाएगी रानी। कर गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कर गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
राजा दशरथ कह रहे हैं, कह कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और ध्यान देना रानी, आज तूने राम को मांग लिया है, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू अपनी मांग सजाने को तरस जाएगी, दशरथ के प्राण मांग रही है तू। राजा रात्रि भर पड़े रहे, राम 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 राम। जब सुबह सूर्योदय हो गया, राजा नहीं उठे, नहीं जगे हैं। गुरुदेव ने कहा, आज राजन पता नहीं आए, नहीं विश्राम अभी भी कर रहे, जाओ सुमंत्र जगावो जाई। सुमंत को भेजा, देखो जाकर के क्या हुआ है। सुमंत जैसे पहुंचे हैं, जैसे भवन में जाकर के प्रवेश किया, देखा है तो राजा भूमि पर शयन किए हैं। कैकेयी मैया एक तरफ बैठी मलिन वस्त्रों पे, राजा के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, राम 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 राम। राजा से पूछ रहे बार बार, क्या हुआ? अरे महाराज कारण बताइए, आप भूमि पे किस तरह पड़े हैं, क्या बात है? लेकिन राजा कुछ नहीं बोल रहे। पूछे को न उत्तर देई, गए जही भवन भूप के कही। जब भवन में पहुंचे हैं तो देखा राजा पड़े हुए हैं। तो राजा से पूछा, राजा ने तो कुछ जवाब नहीं, कैकेयी ने कहा, हे सुमंत, आपको पता है राजा को आज रात भर नींद नहीं आई है। मां, महारानी क्या बात है, नींद क्यों नहीं आई, कारण क्या है, जरा बताइए। सुमंत, आप जल्दी से आप जाकर के राम को बुला लाइए, और राजा राम से मिलना चाहते हैं। राम राम रात्रि भर बोलते रहे। सुमंत ने महारानी की आज्ञा सुनी, सुमंत गए हैं, राम को बुलाया है। राम राजा के महल में आए। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हो आई। पहले राम जी को जाकर के बेग बुलाई, जल्दी से जाओ, बेग से राम को बुला करके लाओ, फिर यहाँ आकर के समाचार पूछिए। राम जी आए, राजा पड़े हुए हैं भूमि पे। राम जी ने राजा को बुलाया है, राजा की आवाज नहीं निकल रही, राम ही राम आवाज आ रही है। राम ने पूछा है क्या कारण है, तो कारण नहीं बताया। क्या बताएं, राम की याद में पड़े हुए हैं। माता से पूछा, हे माँ, पिताजी नहीं बता रहे तो आप बता दो क्या कारण है, पिताजी रात्रि भर सोए क्यों नहीं, क्यों इस तरह रो रहे हैं, क्या विपत्ति है, क्या बात है, क्या कारण है, आप बोलिए तो। इतना प्रेम से राम जी पूछ रहे हैं। मोई कहु मात तात दुख कारण। हे माँ, माता का तात का दुख का कारण क्या है, पिता का दुख का कारण क्या है। मोही कहु मात, हे माँ आप मुझसे कहो, करिए जतन जई होई निवारण। वो मैं जतन करता हूँ जिससे निवारण हो सकता है। तो कैकेयी कहने लगी, सुनहु राम सब कारण वे हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो। हे राम, राजा का आप पर बहुत प्रेम है, आपको राजा छोड़ नहीं सकते हैं, बस यही कारण है, मेरी कोई गलती नहीं है। देन कहे निमोई दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। मुझको 2 वरदान देने के लिए कहा था, जो मेरे मन में आए, जो मुझे अच्छे लगे, वो मैंने मांग लिए हैं। और तुम्हें राजा, तुम्हारे ऊपर राजा का इतना प्रेम है, तुमको छोड़ नहीं सकते हैं। क्या मांगा है, केवल भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। राम जी कितना प्रेम से बोल रहे हैं, हे मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां, जननी कहकर के पुकारा है, हे मां, पुत्र कौन बड़ भागी है, कौन धन्यवाद का पात्र है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता के बचनों का अनुराग रखे, वही बड़ा पुत्र, वही बड़ भागी है। वही पुत्र जो है बड़ भागी बताया गया है। आपने मांगा है, मैं स्वीकार करता हूं। आपने जो मांगा है उसको जो है
मैं स्वीकार करूंगा। राजा को उठाया है, राजा राम राम उच्चारण कर रहे हैं। वहां से राम जी का वार्तालाप हुआ, राम जी वहां से चले हैं और अपनी मैया कौशल्या के पास आए हैं। अरे राम, तुम ऐसे घूम रहे हो, अभी तैयार नहीं हुए, तुमको राजा बनना है, तुम्हें राजा बनना है और तुम ऐसे घूम रहे हो। जाओ जाकर के स्नान करो, राजसी वस्त्र धारण करो। तो राम जी माता के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माँ, पिताजी ने मुझे और माता ने बहुत बड़ा राज्य दे दिया है, और ये छोटा राज्य अयोध्या का है, ये राज्य हमारे छोटे भाई को दे दिया है, हमें बड़ा राज्य दिया है। क्या बड़ा राज्य दिया है? पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे कहाँ का राजा बनाया है? मैया, मुझे वन का राजा बना दिया है, जंगल का राजा, 14 वर्ष तक। और ये जो अयोध्या का राज्य है, ये छोटा राज्य है। तो हमारे छोटे भाई भरत थे, उनके लिए कुछ नहीं था, उनको जो है भरत को इसका राजा बनाएंगे। अब राम जी के वचन देखो, राम जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं। कौशल्या मैया को एक बार लगा कि मेरा राम वन को चला जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। कौशल्या मैया कहने लगी, बेटा, जितना अधिकार पिता का होता है उतना ही अधिकार माँ का भी होता है। यदि तेरे पिता ने तुझे केवल वनवास दिया होता तो मैं तुझे कभी नहीं जाने देती, लेकिन जो केवल पितुआय सुताता, यदि तेरे केवल पिता का आता तो मैं तुझे कभी नहीं जाने देती। तो जन जाहु जानी बड़ी माता, लेकिन तुझे किसने दिया है? तुझे तेरी मैया ने भी राज्य दिया है। कौन? कई मैया ने भी बोला है कि तुझे जो है राज्य मिलेगा, तुझे जो है वन का राजा बनाया है, इसलिए मैं जो है कुछ कह नहीं सकता। बोलिए संत भगवान की जय हो। हम कई दिनों से महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा भी, मैंने कहा एक महात्मा जी आते थे पीछे, उनके पास संदेशा पहुंचा देना। लेकिन आज जो है दर्शन मेला हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है, आभार है महाराज जी का। तो हमें वन का राजा बना दिया है। जो पितु मातु कहो वन जाना, तो कानन सतवध समाना। कौशल्या मैया कहने लगी, चिंता मत करो, तुम वन को जा रहे हो तो जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। पितु बन देव, मातु बन देवी। पिता कौन है? बनदेव। और माता कौन है? बनदेवी। तुम जाइए, तुम्हारी माँ ने और पिता ने दोनों ने कहा है, इसलिए मैं तुमको जो है रोकूंगी नहीं, आराम से जाओ। इतने में सीता जी को खबर लगी है, सीता जी को पता लगा। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सिरुनाय। सासु माता के पैर पकड़ करके, कौशल्या मैया के चरण पकड़ करके आज पास में जाकर के बैठ गई हैं और माता से कह रही, हे माँ, मेरे स्वामी वन को जा रहे तो हम भी वन को जाएंगे। और आप तो जानती हो माँ कि स्वामी के बगैर जो है पत्नी का जीवन अधूरा रहता है, वो बिल्कुल अधूरी रहती है। तो मैं भी जाना चाहूंगी, मैं अपने स्वामी के साथ, क्योंकि मेरा जब वर्ण हुआ था, जब विवाह हुआ था, तो पति की सेवा के लिए हमें बताया गया था। आज मैं राजमहलों में रहूं और मेरे पति जो है जंगल में जाएं, कांटों पे रहें, तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं पुनि समुझ देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। आप तो समझती हो, पिय वियोग सम दुख जग नाही। स्वामी के बगैर जितना दुख होता है, इतना दुख संसार में किसी प्रकार का नहीं है। एक स्त्री अपने स्वामी के बगैर नहीं रह सकती है। मैं जाऊंगी जरूर, कुछ भी हो जाए। हे माँ, आप मुझे आज्ञा दो, आप तो एक माँ हैं, आप हमारी पीड़ा को समझ सकती हैं। एक नारी का जीवन कैसा हो जाता है,
प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। हमो कहूँ सुखद कथऊँ कछु नाहि, कहूँ सुखद कथऊँ कछु नाहि। जैसे जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, जिया बन रे नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, 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 तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह, जीवात्मा के बिना जैसे एक देह हो जाता है नदी बिनु बारी, जैसे जल के बिना एक नदी हो जाती है, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाहि। राम जी से भी कहा, राम जी ने बहुत समझाया, सीता आप यहाँ रहो, मन करे तो आप अपने पिता के घर में चली जाना, जंगल में तुम जानती नहीं हो बड़े बड़े कंटक कांटे, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, आप वहां कैसे रहोगी। एक दिन की बात है, जब सीता का विवाह होकर के आया था तो एक बानर की तस्वीर जो है कक्ष में लगी हुई थी। सीता मैया ने जैसे कक्ष में प्रवेश किया तो उस बानर की तस्वीर देख करके सीता मैया इतनी जोर से चिल्लाई, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। उस बानर की तस्वीर से डर के कौशल्या मैया से लिपट गई। तो वही कौशल्या मैया कहती हैं, अरे बेटी, जो तू एक बानर की तस्वीर देख करके डर गई थी तो जंगल में तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, वहां कैसे रहेगी। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े भालू, चीते, और वहां किस तरह रहेगी, क्या करेगी वहां जाकर के। निर्भीक जंगल में न खाने पीने को मिलेगा, पता नहीं फल फ्रूट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चलोगी पैरों में कांटे लगेंगे, जो सुकोमल चरण है। कमल के पुष्प के अंदर जो अर्क रहता था, सीता माँ जब आई थी तो वो बिछाया गया था घर में प्रवेश करने के लिए। जरा सा निकलता है कमल के पुष्प के अंदर, वो बिछाया गया था। तो इतने कोमल आपके चरण हैं, इस निर्भीक जंगल में आप कैसे जाओगे। राम जी ने भी समझाया, कौशल्या मैया ने भी समझाया, लेकिन सीता जी नहीं माने। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी,
आप तो जानते हैं स्वामी, जीवात्मा के बिना देह, जल के बिना नदी। तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे बिना पुरुष के नारी हो जाती, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ। राम जी ने सोचा कि अब मानेगी नहीं, तो राम जी ने कहा, कहो कृपाल भानुकुलनाथा। राम जी हंस करके कहने लगे, कोई बात नहीं, आपका मन है, कहो कृपाल भानुकुलनाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। आपका इतना मन है, आप चलना चाहती हैं तो आप चलें। इतने में क्या हुआ समाचार, जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। लक्ष्मण जी को समाचार मिला है कि जो है भगवान राम वन की ओर जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते आए, भैया भैया आपके साथ मैं भी चलूंगा, आपके साथ मैं भी चलूंगा। कह दिया है, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये। व्याकुल होकर के दौड़ करके गए, अब हम नहीं रहेंगे, अब हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे जरूर। राम जी के पास आए, अरे प्रभु हम भी चलेंगे। ठीक है, आप चलना चाहते हो, हम भी वन को जा रहे हैं। और पिताजी की ये दशा है, पिताजी को होश नहीं है, पिताजी जो है बहुत विरह में हैं। आपको पता नहीं, आप पिताजी का साथ दो, राज्य चलवाओ, यहाँ पिताजी के साथ में रहो। तुम्हें मालूम नहीं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पिताजी हमारे कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे, वो दुखी होंगे। तो आप जानते नहीं हैं, जिस राज्य की प्रजा दुखी रहती है, उस राज्य का जो राजा रहता है, नृप रहता है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो नरक का गामी बनता है राजा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हम नहीं मानेंगे, हम तो आपके साथ चलेंगे, हमें अयोध्या में नहीं रहना। बोले आप अयोध्या में रहो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं प्रभु, जहां आप वहां अयोध्या, मेरा कोई नहीं है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो एक आप ही हैं और कोई नहीं है। दीन बंधुर अंतर्जामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, हमारे तो केवल आप ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो।
तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर चमकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। जय हो। हरि बोल। सहारा तुम्ही मेरी नैया। लक्ष्मण कह रहे प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन दयाल उर अंतरयामी। आप तो सब कुछ मेरे हैं, मैं किसी को नहीं मानता हूं अयोध्या में। आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, सब कुछ आप ही हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। आप मेरे सब कुछ हैं, आपको ही मानता हूँ। राम जी ने कहा लक्ष्मण चलना चाहे तो मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ वेग चलहूँ बन भाई। जाओ जाओ विदा मांग करके आओ हमारे साथ में, बड़े भाव से प्रेम से आप चलो। आज लक्ष्मण जी माता के पास गए और मैया से कहा हे माँ, सुमित्रा मैया से मैं वन में जा रहा हूँ। माँ ने कहा किसके साथ? राम के साथ। राम जी को वनवास हुआ है, मैं भी जाऊंगा, सेवा करूंगा। माता सीता के साथ जा रहा हूँ। सुमित्रा मैया ने कहा आपका बेटा जन्म ही हुआ है राम की सेवा करने के लिए, आप प्रकट ही राम की सेवा करने के लिए हुए हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। और आज से मैं तो जाओ, मैं कहती हूँ आज से तुम्हारे माता पिता मैं नहीं हूँ माँ। फिर आज से माँ कौन है, पिता कौन है? लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया समझा रही हैं, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही। आज से तुम्हारी माँ कौन है? आज से तुम्हारी माँ और कोई नहीं, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही। आज से तुम्हारी माँ वैदेही सीता माँ है, आज से उनको माँ मानना। पिता राम सब भांति स्नेही। पिता कौन है? आज से तुम्हारे पिता जो हैं वो राम हैं, माता वैदेही सीता, पिता राम है। और लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो अयोध्या कहाँ है? अयोध्या यहाँ नहीं है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अयोध्या वहाँ है जहाँ राम है। राम अगर वन में है, वन में अयोध्या है। राम कहीं जंगल में जा रहे, वहाँ अयोध्या है। जहाँ राम वास करेंगे वहीं अयोध्या है। राम जी गंगा के किनारे हैं तो गंगा के किनारे ही अयोध्या है। अयोध्या राम से नहीं है, राम अयोध्या से है। जहाँ राम वहाँ अयोध्या है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ ही दिवसो जहाँ भानु प्रकाशु। क्यों? सूर्य जहाँ होता है वहीं दिन होता है, जहाँ सूर्य नहीं होता है वहाँ अंधेरा रहता है, दिन नहीं होता है। तो जहाँ राम रूपी प्रकाश होगा वहाँ दिन रूपी अयोध्या तो होगी ही। वहाँ अयोध्या है, आप जाओ। मानस में बताया गया है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। पुत्रवती तो माँ वही कहलाती है जिसका बेटा जो है रघुपति के चरणों का भक्त बनता है। पुत्र होना बड़ी बात नहीं है। आपका पुत्र जुआरी बन जाए, आपका पुत्र शराबी बन जाए, लुटेरा बन जाए, ऐसा नहीं।
पुत्र वो कहलाता है, गोस्वामी बाबा दर्शाते हैं, रघुपति भगत जासु सुत होई। आज राम प्रातःकालीन बेला मुनिवेश धारण किया है, राजा के मैया को प्रणाम किया, मैया से आज्ञा ली, राजा को प्रणाम किया, सबसे आज्ञा लेकर के राजा के पास पहुंचे हैं। तो राजा पड़े हुए थे भूमि पे, सचिव उठाई राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पग धारे। आज प्यारे बंधुओं, राजा को उठा करके बैठाला है और कहा है कि राम जो है यहाँ पधारे हैं। सीता भी है, सब सी कुछ बस उतर सो सुनी तमक उठई कह कही, सभी खड़ी हैं। राम राजा बड़ा प्रेम कर रहे हैं, राम को प्रेम से बोल रहे हैं। प्यारे बंधुओं, क्या होता है, जैसे राजा प्रेम करते हैं तो कई जो है तमक करके उठ पड़ती है, कहती है राजा का इतना प्रेम है आप पर, आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते हैं, जितनी देर आप यहाँ रुकेंगे उतना ही इनका प्रेम और बढ़ता जाएगा। हे राम तुम वन को जाओ, रुको मत। आज राम जो है वहां से तुरंत चल देते हैं। राम तुरंत मुनिवेश बनाई, राम जी ने मुनिवेश बनाया है, संत महात्माओं वाले वस्त्र पहने हैं, तपस्वी वाले वस्त्र पहने हैं, चले जनक जननी सिरुनाई। माता पिता को प्रणाम करके राम जी चले हैं। तो राजा ने सुमंत को बुलाया, अरे सुमंत आप मेरे पास आओ, राम को आदर सहित ले जाओ और 2-4 दिन जंगल में घुमाना, 2-4 दिन घुमा करके इनको वापस ले आना, कह देना चलो हो गया। और अगर राम वापस ना आए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वचन एक बार न तोड़े, तो लक्ष्मण जी को जरूर ले आना, लक्ष्मण जी को जरूर ले आना। और लक्ष्मण भी वापस नहीं आए तो सीता जी को जरूर वापस लेकर के आना, सीता को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो अकेले जंगल में रह नहीं पाएगी, वहां वो इतनी पीड़ा इतना दर्द जो है वो सहन नहीं कर पाएगी। राम जी को जो है रथ पर सवार करके सुमंत लेकर के धीरे धीरे चल दिए। अयोध्या वासियों की हालत क्या हो गई, जैसे मानो प्राण निकल करके जा रहे हों। सभी अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे लग लिए, आगे आगे रथ जा रहा है, पीछे पीछे सभी अयोध्यावासी। राम जी बड़े परेशान, अयोध्यावासी जो है जाएंगे तो कहाँ जंगल में जाएंगे, हमें लीला करेंगे, इतनी निशाचरों का अंत करेंगे, कैसे हो पाएगा। प्यारे बंधुओं, जाकर के राम जी ने क्या किया, तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है और विश्राम करके रात्रि भर वहाँ सोए हैं। अब अयोध्यावासी जैसे ही वहाँ पर राम जी के पास में सोए हैं तो क्या हुआ, सुमंत को जगाया, सीता को जगाया, लक्ष्मण को जगाया है और जगा करके रथ पर बैठाया और कहा, सुमंत खोज मारी रथ हाँकऊ ताता, आन उपाय बनी है नहीं बाता। आप इस रथ को हाँकिए और इसको ले चलिए, कोई जान नहीं पाए कि रथ किधर को गया है। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। भूत भावन भोले शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके सचिव चलायो तुरत रथ, इतोत खोज दुराय। रथ को लेकर के चल दिए, अयोध्यावासी सोते रहे, उनको सबको छोड़ दिए। रथ को लेकर के कहाँ पहुंचे हैं, संगबेर पहुँचे संग